Assalamualaikum. Myself Habiba. I am a biology instructor. I will be teaching you PTB newly published book of biology according to the new and advanced syllabus of 2025. So the name of first chapter is the science of biology. सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस में आप लोगों को बता दूं कि ये न्यूली पब्लिश्ड बुक का सिलेबस है जिसमें मैं आपको पढ़ाते हुए शॉर्ट नोट्स जो कि पीपीटीज की सूरत में होंगे वो प्रोवाइड करूंगी। उसके अलावा बुक के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके उनमें से जो शॉर्ट और लॉन्ग बोर्ड के पेपर्स में पूछे जाते हैं उनको हाईलाइट कर दूंगी ताकि पास पेपर्स के साथ साथ क्लियर हो जाए और आपका मटेरियल भी, क्योंकि 9th क्लास बोर्ड का पेपर है, आप लोग न्यूली बोर्ड की क्लास में आए होते हैं। सो आप लोगों को थोरली बुक के साथ पढ़ना होगा, लेकिन थोरली पढ़ते हुए आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको तमाम शॉर्ट और लॉन्ग नोट्स प्रोवाइड करूंगी। फर्दर मोर अगर कोई भी क्यूरी हो या आपको कोई भी कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मेरे चैनल हबीबास मेड लैब को भी विजिट कर सकते हैं। सो द चैप्टर नंबर 1 इज द साइंस ऑफ बायोलॉजी। साइंस, व्हाट इज साइंस? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज द सिस्टमिक स्टडी यूजिंग द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर वर्ड आ रहा है सिस्टमिक। व्हाट डज मीन सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? एक प्रॉपर चैनल। आपने देखा होगा जैसे आप लोग अभी 8 से 9th क्लास में शिफ्ट हुए हैं तो उसका क्या मतलब है, आप स्कूल के थ्रू एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके, अपनी प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करके फर्दर क्लासेस के अंदर प्रमोट हो रहे हैं और उसके बाद आप अपने स्कूल जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे। आप अपने कॉलेजेस वगैरह में डिग्री लेने के लिए जहां भी जाएंगे आपको एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू गुजरना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू गुजरना पड़ेगा, आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको कोई भी स्टेप मिस करके आप जंप आउट नहीं कर सकते। इसी तरह आपके बोर्ड के एग्जाम लेने की कंडक्टिंग बॉडी, लेट सपोज कोई कंडक्टिंग बॉडी है तो वो क्या है, वो सारी के सारा आपका एक सिस्टम है। तो सिस्टमिक स्टडी का मतलब यही है कि हम तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप पूरी कर रहे होते हैं। हम कोई भी चीज बायोलॉजी के अंदर मिस करके, मिसकंसेप्शन जो होती है, मतलब जो गलत चीजें जो होती है उनको इंटरप्रेट नहीं कर रहे होते। सो ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन मीन्स कि हम किस तरीके से चीजों का जायजा ले रहे होते हैं, किस तरीके से चीजों को भांप रहे होते हैं। एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है? अपने तज्जिए करना, अपने तजर्बे करना। सबसे पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके ऊपर राय कायम करते हैं, उनके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंटेशन करके हम रिजल्ट निकालते हैं। ये हो गई साइंस में बताने की कि सिस्टमिक स्टडी होती क्या है। ये सिस्टमिक स्टडी का कॉन्सेप्ट था। साइंस हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड की जो हमें जो मुख्तलिफ किस्म की, लाइक आपने देखा होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल दही बनती है। दही कैसे बनती है हमें पता होना चाहिए। उसके अंदर बैक्टीरिया अपना रिएक्शन दिखा रहा है। तो हम चीजों को सोचते हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को अकल समझ दी है। उसमें क्या है, उसने इंसान ने चीजों को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करनी है। सो फॉर द कन्वीनियंस टू कंसल्ट द बुक, मैं अब आप लोगों को बुक की तरफ ले आई हूँ कि साइंस ऑफ बायोलॉजी के चैप्टर में हमने ये अभी जो पढ़ा है वो कहाँ से पढ़ा है। हमने यहाँ चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन से पढ़ा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से पढ़ा। यहाँ आपको नजर आ जाए कि साइंस की डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको साइंस की बेसिस पता होनी चाहिए। और उसके बाद ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को, ब्रांचेस ऑफ साइंस को डिस्कस किया गया है। अब हमने नेक्स्ट देखना है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बल्कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी नहीं, ब्रांचेस ऑफ साइंसेस क्या होती हैं। साइंस इज डिवाइडेड इनटू मेजर फील्ड, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। फिजिक्स के अंदर हम फिजिकल चीजों को देख रहे होते हैं, केमिस्ट्री में हम केमिकल्स वगैरह के केमिकल रिएक्शंस वगैरह को भी देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में हम मैथ क्या करते हैं, रिएक्शंस होते हैं, ग्राफ्स वगैरह होते हैं। बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो आपने कभी देखा होगा, कभी सोचा होगा, ये पॉइंट टू पॉन्डर है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के पॉइंट्स हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे सर्टेन वे में ग्रो करते हैं। लाइक उनके अंदर भी तो बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं ना, वो एक लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग की डेफिनेशन यही है कि कोई भी चीज जो कि ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस वगैरह करती है, तो वो लिविंग बीइंग है। जैसे प्लांट होते हैं, अपने क्या करते हैं, आपने देखा होगा आप पौधे लगाएं तो वो बड़े होते हैं, ठीक है, अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, पोलिनेशन करते हैं, या वगैरह। हम ये सारी चीजें हम आगे चैप्टर में जाके स्टडी करेंगे। ये बस पॉइंट टू पॉन्डर था कि आप सोचें कि हर चीज के अंदर, हर लिविंग बीइंग के अंदर एक अलग किस्म की यूनिवर्सल बायोलॉजी चल रही है। अब बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस क्या होती हैं? अब बायोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लिविंग थिंग्स की मैंने आपको बारे में बता दिया। प्लांट होते हैं पौधे, एनिमल जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो कि आम आंख से नहीं देखे जा सकते। हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ वर्क्स फ्रॉम द सेल टू इकोसिस्टम। सेल हमारी बॉडी के अंदर, एक इंसान की पूरी बॉडी के अंदर मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक सेल से मिलकर पूरा टिश्यू बनेगा, टिश्यू से पूरा ऑर्गन्स बनेंगे, एजा बनेंगे, इंसान बनेगा। वो इंसान एक साथ मिलकर रहना शुरू हो जाएंगे।
वो एक साथ मिलकर रहना शुरू होंगे, वो अपनी पॉपुलेशंस बनाएंगे। तो क्या होगा बाद में, एंड द एंड इकोसिस्टम बना रहे होंगे पूरे अर्थ के ऊपर, जितने भी जानदार रह रहे होंगे वो एक अपनी रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे होंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, मतलब जो कि बायोलॉजी में स्टडी करने वाले होते हैं, वो साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि हर जगह पे, हर चीज में, हर लिविंग रिलेशन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं इन साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी एक साइंस ऑफ लाइफ है। इट कम्स फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, ये ग्रीक के वर्ड हैं, उनमें से एक्सट्रैक्ट किया गया है। पहला वर्ड है बायोस मीन लाइफ एंड द लोगोस मीन स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पूछी जाती है, एमसीक्यू से पूछा जाता है कि बायोलॉजी के वर्ड किन किन चीजों से बने हुए हैं। अच्छा, तो ये क्या हम क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंट्रैक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चर के वो किस तरीके से बनी हुई हैं चीजें, इंसान हो गए, जानवर हो गए, पौधे हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे किस तरीके से बने हुए हैं, उनके अंदर जो एजा वगैरह है उनका काम क्या है, वो फंक्शन किस तरीके से कर रहे हैं, एंड द इंट्रैक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंसान होंगे, मुख्तलिफ इंसान मिलके दूसरे इंसानों के साथ रहेंगे। जाहिर सी बात है ना, पूरी दुनिया है जहाँ पे जानवर हैं, इंसान हैं, पौधे हैं, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये अकेले तो नहीं रह रहे ना, हर किसी के लिए अलग अलग दुनिया नहीं है, ये सारे मिलके एक अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, एक लिविंग प्लेनेट के ऊपर, एक प्लेनेट के ऊपर रह रहे हैं। तो इन लोगों का आपस में, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है, कौन किसको खाता है, कौन सा जानवर किसको खा के अपनी खुराक बनाता है, आगे वो जानवर जिसने किसी और जानवर को खाया वो आगे किसकी खुराक बनता है। तो ये सारे इंटरेक्शन ही हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ये तमाम चीजें हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प्स अस टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड द इन्वायरमेंट। हमें अपनी सेहत के बारे में पता लगता है, हमें खानों के बारे में, हम जो खा रहे हैं वो किस तरीके की कोई ग़िज़ा है, किस प्रोसेस से बनी है, कैसी है, और इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चल रहा है। बायोलॉजी ऑफर्स अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम द बैक्टीरिया टू द वास्ट इकोसिस्टम। बैक्टीरिया एक टाइनी सा, आम आंख से भी ना दिखने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, जबकि इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग भी दोनों आ जाएंगे। तो ये एक पूरा सफर है, बैक्टीरिया से लेके, जो कि हमें नजर भी नहीं आता, उससे लेके एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम के ऊपर जाके बात करना। नेक्स्ट आ जाता है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर फील्ड्स होती हैं, लाइक जैसे एक चीज की, जैसे एक दरख्त है, उसकी मुख्तलिफ शाखें होंगी, तो इस तरह से बायोलॉजी की भी मुख्तलिफ शाखें हैं। ये लाइफ की डाइवर्सिटी को शो करी होती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, वेरिएशन मतलब होता है चेंज, वैरायटी कितनी। आपने देखा होगा, आप दुकानों पर जाते हैं, चीजें लेने जाते हैं, आप अपनी वैरायटी देखते हैं, लाइक आप एक टेस्ट के ऊपर, एक चॉइस के ऊपर नहीं रह सकते, चेंजेस आते रहते हैं। साइंटिस्ट डिवाइड इनटू 3 मेन फील्ड्स। सबसे पहले आ जाती है जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी का वर्ड निकला है जू से। जू आपको पता है क्या होता है, चिड़ियाघर जहाँ पे जानवर होते हैं। तो आपने इसको इस तरीके से याद रखना है कि जोलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे होंगे। इसको जूलॉजी नहीं पढ़ेगा कोई, इसको जोलॉजी पढ़ते हैं। इसके अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी, वही कि वो जानवर किस तरीके से बने। जानवर में आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एनिमल्स के अंदर हम ह्यूमन बींग्स को भी कंसीडर करेंगे, बिकॉज बायोलॉजी के लैंग्वेज में भी एनिमल जो होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है, कहीं कहीं स्पेसिफाई कर दिया जाए तो वो ह्यूमन बीइंग है। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करिए, इट मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है तो मतलब उसमें जानवर, जमीन पे 4 टांगों पे चलने वाले और 2 टांगों पे चलने वाले इंसान सारे शामिल हैं। तो उसमें हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, फंक्शन को स्टडी करेंगे, बिहेवियर क्या है उन जानवरों का, और डाइवर्सिटी, और उनके अंदर किस किस्म की वेरिएशन आ रही है। लेट्स सपोज डाइवर्सिटी की अगर हम एग्जाम्पल लें, तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मोंकी आता है। मोंकी की कितनी वैरायटीज हैं आपने देखी होंगी, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, चिंपैंजी होते हैं। तो ये क्या है, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है, उनके अंदर डाइवर्सिटी आई है, उनके ऊपर, उनके पास वेरिएशन आई हैं। वो अजल से ऐसे नहीं थे, उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया। इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बॉटनी के ऊपर। बॉटनी का आपने याद रखना है वर्ड बूटा से, ये मैं लिख रही हूं यहाँ पे, वर्ड बूटा। बूटा उर्दू के अंदर पत्ते को कहते हैं, ठीक है। तो पत्तों से आपने याद रखना है अल्टीमेटली प्लांट्स को। प्लांट्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे, बॉटनी। मैं इजी कॉन्सेप्ट करके बता रही हूँ। जोलॉजी के अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे, बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्शन, वो किस तरीके से अपनी नस्ल को बढ़ा रहे हैं, नए पौधे किस तरीके से उग रहे हैं। ग्रोथ का मतलब है किस तरीके से बढ़ रहे हैं, और अपनी जो होती है इंटरेक्शंस वो किस तरीके से
बना रहे हैं, ये सारा हम बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में क्या करेंगे हम, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो जो छोटे जो जानदार हैं, जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, जैसे जिन्हें हम आम अल्फाज में जर्म्स कहते हैं, लेकिन अब बायोलॉजी की लैंग्वेज में आप उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो, माइक्रोस्कोपिक फंजाई हो सकते हैं, कुछ पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो ये क्या है, इनके हम स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं, रिप्रोडक्शन, इम्पैक्ट, ये तमाम जो है ये हम माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड के अंदर स्टडी करेंगे। हैबिटेट का मतलब होता है वो रहते किस जगह पे हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो इंसान की आंतों के अंदर रह रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो स्पेसिफिक जगह पर ही रहते हैं। जैसे कि दही है, दही के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो वो वहीं पे रहते हैं, ठीक है। उनकी एक से ज्यादा जगहें हो सकती हैं, लेकिन हर बैक्टीरिया हर जगह पे नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो हम ये स्पेसिफिक चीजें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। अब ब्रांचेस और सब फील्ड्स आ जाती हैं माइक्रोबायोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कि हम हैं इंसान, हमारी भी अपनी शेप्स हैं। शेप से मुराद कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। तो इस तरीके से हम बायोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की जीन्स के ऊपर, मतलब उनकी खसूसियात के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। तो वो क्या होती है, हमें मॉर्फोलॉजी बता रही होती है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका कलर क्या है, उनका पैटर्न क्या है, उनके अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये पौधे, इंसान, जानवरों, सबकी बात होती है। अब बात आ जाती है एनाटॉमी के ऊपर। एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि जो एजा है, स्पेशली ह्यूमंस के अंदर वो एजा कौन कौन से प्रेजेंट है। जिगर है, गुर्दे हैं, ठीक है। ये तमाम क्या है, ऑर्गन्स है, ये इंसान की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके हम एनाटॉमी के अंदर स्टडी करेंगे। ये डिजीज के डायग्नोसिस में, बीमारियों की तशखीस में, मेडिकल डिजाइन में, मतलब जैसे कि हमने कोई मेडिकल प्रोसीजर डिजाइन करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी हम एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बॉडी पार्ट फंक्शंस। जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन देखना है कि हमारा कोई बॉडी का हिस्सा है वो क्या काम कर रहा है, हाथ में क्या काम करना है, फेफड़े हैं, फेफड़े क्या काम कर रहे हैं, वो एयर को अंदर लेके जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, बाद में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की शफलिंग हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है। तो ये फंक्शन क्या प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी पार्ट, वो हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। हिस्टोलॉजी, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये भी डिजीज डायग्नोसिस में, ठीक है, ड्रग स्टडीज के अंदर, मतलब दवाइयां कैसे बनती हैं और ऑर्गन के फंक्शन को समझने के लिए हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। साइटोलॉजी क्या होता है, साइटो का मतलब होता है सेल्स, साइटो मीन्स सेल्स। इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनके ऑर्गेनाइज क्या है, इनकी डिवीजन क्या है, ये सब कुछ हम साइटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। आपने सुना होगा कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, तमाम चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि खाने के जरिए हम इसको ऑब्टेन करते हैं, कुछ चीजें हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो बाद में, जैसे कि आपने सुना होगा कि वाइटामिन जो होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स है ना जो हमारी बॉडी को जरूरत है। अब वाइटामिन डी कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, सनलाइट का एक्सपोजर होगा, हमें सनलाइट मिलेगी तो हमारी बॉडी विटामिन डी बनाएगी। तो इस तरह से कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है, हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन प्ले कर रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हमारी बॉडी होगी, प्लांट्स की होगी, एनिमल्स की होगी। तो ये सब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। इंक्लूड्स द ड्रग डेवलपमेंट एंड द जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू होगा, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि जैसे कि एक नस्ल है, लाइक एक खानदान है, आपने देखा है कि उसमें सारे लोग, उनकी हाइट ही लंबी है, ठीक है, उनकी हाइट लंबी है। आपने कुछ देखा है कि उनकी आंखों के कलर क्या कहते हैं, सबसे डिफरेंट, लाइक इट्स नॉट ब्राउन और ब्लैक, इट्स हेजल और समथिंग। तो ये क्या है, उनके जीन्स आएंगे, उनके खानदान के अंदर उनको विरासत में मिली गई कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि आगे नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर हो रही है। तो हम उस नस्ल दर नस्ल चीजों को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जरिए, ठीक है। ये आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है फर्टिलाइज्ड एग की। जैसे कि एक एग होता है और एक होता है स्पर्म, ठीक है। ये दोनों जब मिलते हैं तो ये एक एग बनाते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग इसको कहते हैं, ठीक है। ये FE में लिख रही हूँ, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग। तो अब ये आगे जाके किन किन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, किन चेंज, क्या इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो हम सारे एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। कवर टिश्यू ऑर्गन फॉर्मेशन एंड दी बर्थ डिफेक्ट्स। टिश्यू ऑर्गन की फॉर्मेशन साथ साथ हो रही है। इसके बाद इसने क्या करना है, एम्ब्रियो ने बाद में अपने आप को डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर लेके जाके फीटस में कन्वर्ट होना है। सो
तो ये एम्ब्रियो जब कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग हो गया, फर्टिलाइज्ड एग ने एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो ने बाद में जाके फीटस बनाया, तो क्या हुआ, सारी हम डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ रहे हैं। लाइक हम एग हुआ, स्पर्म हुआ, दोनों फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद ये मूव करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, एम्ब्रियो से फीटस बना। तो ये सारी डेवलपमेंटल ऑफ द बर्थ स्टेजेस हम पढ़ रहे होते हैं, और अगर इनके अंदर कोई डिफेक्ट्स आ जाए तो वो भी हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर भी बताया कि स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग को हम कहते हैं औलाद, ठीक है। इन सिंपल वर्ड इसका मतलब होता है औलाद, मतलब माँ बाप से लेकर औलाद के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी खसूसियात ट्रांसफर हो रही है, वो हम सारी की सारी जेनेटिक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी देखे जाते हैं, प्लांट एनिमल इंप्रूवमेंट भी देखी जाती है। बहुत सी डिजीजेस होती है जेनेटिक होती है, मतलब विरासती चलती आ रही होती है, खानदान में प्रेजेंट है, तो अब उनके अंदर जीन्स ही ऐसे हैं, वो पैदा ही ऐसे जीन्स लेकर हुए हैं कि उनके खानदान में ये स्पेसिफिक डिजीज पाई जाती है, होती हैं ऐसी स्पेसिफिक डिजीजेस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम पैलेंटोलॉजी के ऊपर। पैलेंटोलॉजी जो होती है वो फॉसिल्स की स्टडी होती है। फॉसिल्स आपको पता है कि जैसे आपने देखे होंगे मट्टी, मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, वहां से क्या कहते हैं फॉसिल्स में कन्वर्ट हुए हुए थे। लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा साल गुजर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उनकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, बैक्टीरिया उनको खाना शुरू हो जाता है, उनकी फॉसिलाइजेशन हो जाती है, स्केलेटलाइजेशन हो जाती है, वो स्केलेटन बने हुए होते हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि डायनासोर आपको पता होगा, आपने कार्टून में भी देखा होगा, वो पहले पाए जाते थे, ठीक है, और जब वो डेड हुए तो वो जमीन के अंदर मट्टी की लेयर पढ़ते 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 वो इतना जमीन की डेप्थ के अंदर चले गए हैं कि अब वो नीचे जाके मिनरल्स में कन्वर्ट हो गए, वो फॉसिल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये स्टडी हम पैलेंटोलॉजी के अंदर करते हैं। टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस, मतलब ये जानदार सिमिलर है, ये जानदार मुख्तलिफ है। जैसे कि आपने क्लासिफिकेशंस पढ़ी हुई होंगी, रेप्टाइल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनको क्लासिफाई कर दिया, क्लास बनाना। लाइक आप लोगों की अगर 9th क्लास है, आपको तमाम 9th क्लास के स्टूडेंट को एक साथ बिठाया गया, अब वो सारे क्लास वाइज तो सिमिलर है लेकिन उनके आधार डिफरेंट होंगे, तो क्या वहां पे ऑन द सेम टाइम सिमिलैरिटीज भी पाई जाती है और डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, लेकिन हम मेजर सिमिलैरिटीज की बेसिस के ऊपर उनको एक क्लास के अंदर डिफाइन कर देते हैं, उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। ये वही हमें वैरायटीज और स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, और एवोल्यूशन मतलब वक्त के साथ साथ, सालों के साथ साथ, 1000 साल गुजर रहे हैं, सैकड़ों साल गुजर रहे हैं, उनके साथ साथ क्या चेंजिंग आ रही है वो हम टेक्सोनॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इको का मतलब होता है अर्थ, आपने देखा होगा इको फ्रेंडली चीजें होती हैं, लाइक जो अर्थ पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। गवर्नमेंट भी एक्सरसाइज करती है उन चीजों के इस्तेमाल के ऊपर, तो क्या होता है, उनको अर्थ के ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप को जहन में रख के ये तमाम इकदाम किए जा रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, इंसान, जानवर, ये तमाम जो होते हैं हमारे माहौल के ऊपर क्या असर डाल रहे होते हैं, वो हम इकोलॉजी के अंदर करते हैं। इकोलॉजी हेल्प टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है? आजकल गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिशें बहुत कम हो रही हैं, ठीक है, तो ये सारे क्या है, पहले ऐसा नहीं होता था, एक मखसूस मुद्दत होती थी। अब सर्दियों का मौसम का ठहराव अगर आप देखें, टाइम स्पैन देखें कि वो कितने महीनों के लिए आती हैं, गर्मियों का टाइम स्पैन देखें, और पास्ट में जाके हम देखें तो ये सारी चीजें चेंजिंग होने के बाद जाके हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज को फेस करना पड़ रहा है। तो ये सारे इश्यूज जो होते हैं वो भी हम इकोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। फूड चेन, ये हमें क्या कहते हैं, इंटरकनेक्ट करके बताती है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जानदार जो है, वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं। आप फूड चेन के बारे में भी पढ़ेंगे, लाइक जैसे ग्रास होपर है, ग्रास होपर को रैबिट की चेन है, रैबिट को कोई डियर खा रहा है, लाइन खा रहा है, मतलब एक ऐसा साइकिल, एक ऐसी चेन जिसके अंदर एक छोटे जानदार को बड़ा जानदार खा लेता है, फिर उस बड़े जानदार को उससे बड़ा जानदार खा लेता है, ठीक है, तो इस किस्म की फूड चेन चलती है, इसको हम भी इकोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेराइन बायोलॉजी। मेराइन बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, मेराइन का मतलब होता है लाइक रिलेटेड टू वाटर से रिलेटेड स्टडी ऑफ लाइफ इन दी ओशंस के बारे में हम स्टडी कर रहे होंगे। ये हमें ओशन के अंदर जो स्पीशीज वगैरह पाई जाती होंगी, जो जानदार पाए जाते होंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। कोरल रीफ के बारे में एग्जांपल दी गई है यहाँ पे आपकी बुक के अंदर कि कोरल रीफ जो होते हैं सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ द मेराइन लाइफ। पैथोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ डिजीज की क्या स्टडी है, वो क्या कहते हैं, किस वजह से कोई बीमारी हुई है, उसके क्या असरात हैं बॉडी के ऊपर।
अब वो डिजीज़ की हमने तशख़ीस कैसे करनी है, अब वो डिजीज़ हो गई है, वो बीमारी हो गई है, तो उससे नेक्स्ट बचना कैसे है। अब बच गए हैं, नहीं बच पाए, तो वो डिजीज़ हो गई है, वो बीमारी लग गई है, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें पैथोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। पैथोलॉजिस्ट क्या होता है? पैथोलॉजिस्ट वो होता है जो पैथोजेंस को डील कर रहा होता है, मतलब जो पैथोलॉजी को स्टडी करने वाला होता है उसको हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे बायोलॉजी को स्टडी करने वाले को हम बायोलॉजिस्ट कहेंगे। अच्छा, पैथोलॉजिस्ट क्या होते हैं? स्टडी कर रहे होते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड द स्प्रेड ऑफ दी कॉजेज दी कैंसर। अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है बॉडी के अंदर चीज। आपको पता है कैंसर क्या होता है? कैंसर के अंदर होता है कि बॉडी के अंदर सेल्स ने अनकंट्रोल्ड इतनी ज्यादा ग्रोथ कर लिया, इतनी ज्यादा ग्रोथ कर लिया, इन्फिनिटी लेवल के ऊपर चली गया कि वो ग्रोथ रुक ही नहीं रही है, तो वो कैंसर बन जाता है। तो ये सारी चीजें पैथोलॉजी के अंदर भी स्टडी की जाती हैं। नेक्स्ट आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट द डिसीजेस। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम आपने वक्त लफ्ज सुना होगा, कुव्वत मुदाफियत, मतलब एक हमारी बॉडी है, हमारा उसका नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। हमें कोई नज़ला बुखार होता है, जुकाम होता है, लाजमी तौर पर हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई जरासीम गया है, ठीक है, हमारी बॉडी ने कोई रिएक्शन शो किया है, तो वो रिएक्शन किस किस्म का होगा कि वो हमारा कुव्वत मुदाफियत जो होगा, हमारी बॉडी को डिजीज से बचा रहा होगा, वो हम स्टडी करेंगे इम्यूनोलॉजी के अंदर। जैसे कि वैक्सीन आपको लगती हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन होती है, कोविड का दौर आया था, कोविड की वैक्सीनेशन वगैरह हो रही थी, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है, जो कि प्राइमरी डिजीजेज होती हैं वो लगती हैं। इम्यून रिस्पॉन्स का जो कहते हैं इन्फेक्शन अगर बॉडी में हो गया है तो बॉडी बाज़ हमारी बॉडी को बुखार हो जाता है, बुखार हो जाता है, कोई इन्फेक्शन होने वाला हो, बॉडी को बुखार हो गया, तो क्या हमारी बॉडी, हमारा जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो डिफेंस करते करते अपने क्या कहते हैं अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, तो वो क्या होगा, एक इम्यून रिस्पॉन्स होगा ना। रिस्पॉन्स क्या होता है? एक्शन का रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो वैक्सीनेशन हो गई, हमें आपको जैसे बचपन में एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, तो वो पोलियो के कतरे क्या है? वो वैक्सीनेशन ही तो है। उसके अंदर हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं। आई थिंक तो यहाँ से स्किप हो गया, तो मैं बता देती हूँ कि जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, कि न्यू ड्रग्स कैसे डेवलप हो रही हैं, और अगर वो डेवलप हो रही हैं उसको इंसान ने खा लिया तो उसके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो ये सारा कुछ हम फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप एंड आर यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया एंड ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक्स का मतलब है बैक्टीरिया, मतलब वो दवाइयां जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज हो रही हैं, बैक्टीरिया के खिलाफ यूज हो रही हैं और उनको मारने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहेंगे, और वो क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को। आज के लेक्चर में जो हमने कवर किया है वो है साइंस की डेफिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टमिक भी होता है स्टडी करने का। बायोलॉजी की ब्रांचेस आपको बता दी है मैंने, जिसके अंदर हम बायोलॉजी की डेफिनेशन बताई गई है कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। मेजर फील्ड भी हमने स्टडी कर लिया, zoology जिसके अंदर हम एनिमल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, बॉटनी के अंदर प्लांट्स को, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स को। ब्रांचेस और इसकी सब ब्रांचेस टू मच इंपॉर्टेंट है, ये हर ब्रांच की डेफिनेशन को आप थोरली स्टडी करेंगे तो ही आपको समझ आएगी, और आगे जाके बकायदा इनके ऊपर प्रॉपर चैप्टर्स भी होंगे आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और मैं आपको कहती हूँ इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, तो आपको मॉर्फोलॉजी का सोच के पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। लाइक अब मैं कहूँ उसकी फिजियोलॉजी का है, ये हमारे पास एक ऑर्गन है, तो आप बताएंगे कि उसकी बॉडी की फंक्शनिंग क्या है। तो क्या मैंने जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड हाईलाइट किया, जैसे कि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को बताई है, फिजियोलॉजी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी बता रही है, हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज बता रही है, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स होती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बायोमोलिक्यूल्स, उसमें मैंने आपको विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह की भी एग्जांपल दी थी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर फर्टिलाइज्ड एग की डेवलपमेंट, जेनेटिक्स के अंदर ऑफ स्प्रिंग से पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रही हैं वो बताई जाती हैं। पैलेंटोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ फॉसिल्स, डायनासोर की एग्जांपल यूज हुई थी। टेक्सोनॉमी के अंदर इनटू द ग्रुप्स एंड द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस के बेसिस पे जो हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं, उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर बहुत दफा इसको रिपीट किया गया है। इकोलॉजी, इकोलॉजी में हम रिलेशनशिप करते हैं ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ, मेराइन का हम स्टडी करते हैं ओशंस के साथ। पैथोलॉजी में हम स्टडी ऑफ डिजीज करते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी वैक्सीनेशन वगैरह की, जो पोलियो के कतरे होते हैं, कोविड-19 की भी वैक्सीनेशन हुई थी। फार्माकोलॉजी के अंदर हम ड्रग्स का मतलब होता है दवाइयां, ठीक है, जो हम दवाइयां खाते हैं, वो खाने का तरीका, उनको उनकी डोजेज किस तरह की होगी, अगर हमने खा लिया है, नॉर्मल अमाउंट में खाई है, ज्यादा खा लिया तो उसके क्या असरात होंगे, तो ये सारी चीजें हम फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। और उसके अंदर मैंने आपको एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल दी, एंटीबायोटिक्स की प्रॉपर्ली डेफिनेशन भी बताई है कि एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल होंगी उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहेंगे। तो ये तमाम जो थी हमारी क्या कहते हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस थी, सब ब्रांचेस थी, जिनको हमने आज कवर कर लिया है इन द कंटेंट ऑफ 1.1।